इस वक्त एक खास खबर देखिए, दुर्ग से लोकतंत्र की जो खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला एम्बुलेंस से मतदान करने पहुंची और स्ट्रेचर पर ही मतदान किया। कमर की हड्डी टूटने से बुजुर्ग महिला पिछले 5 महीनों से बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र को मजबूत करने का उनका जज्बा उन्हें मतदान केंद्र ले आया। इस दौरान उन्होंने BSTV से बातचीत की और कहा कि मतदान मेरा अधिकार है, ये महत्वपूर्ण चीज कही है। तो वोटिंग को लेकर लगातार लोगों में उत्साह है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये प्रेरित करती हैं उन लोगों को जो अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, जो ये सोचते हैं कि नहीं हमारे एक वोट से फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए प्रेरणा देने वाली तस्वीरें हैं। ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में सिर्फ एक ही वोट से फर्क पड़ता है, और वो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई आप पर विश्वास कैसे करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने ऊपर विश्वास करें कि नहीं, विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपना योगदान दें, हम अपना वोट करें। और वही ये तस्वीर यहाँ बयां कर रही है उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत कि कैसे एक बुजुर्ग महिला स्ट्रेचर पर मतदान करने पहुंची हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि जो लोग मत प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देते, मतदान नहीं करते, अपने मत का प्रयोग नहीं करते, उनके लिए ज़रूरी है जानना कि एक एक वोट से ही देश बदलता है। देश में विकास चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल हो, तो सबसे पहले आपको ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आप जिसे चुनेंगे वही आपका प्रतिनिधित्व करेगा, वही आपके विकास की गाथा लिखेगा। और इसलिए हर एक का वोट करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो घर में बैठे हैं और वोट नहीं कर पाए। 3 चरणों का मतदान ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चरण बाकी है और उनके लिए ये तस्वीर प्रेरणादायी है। लोकतंत्र का आज महापर्व है और इस महापर्व में एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण है। इस वोट की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर में एक दादी जी वोट देने आई हैं। उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी है, उठ नहीं सकती है। यही वजह है कि वो स्ट्रेचर पर वोट डालने आई है। उनके बेटे उनके साथ मौजूद है। देखिए, आप इनको वोट डालने के लिए लेकर आए हैं जी। वो क्या हमको बात बोली कि वोट डालना जरूरी है, तो मुझे वोट कास्ट करना है। तो मैं बोला ठीक है, कैसे करेंगे व्यवस्था। तो यहाँ आके पता किया मैंने, तो यहाँ व्हीलचेयर थी मगर स्ट्रेचर नहीं था। तो फिर मैं बाहर से एम्बुलेंस को हायर करके लेके आया। फिर एम्बुलेंस में स्ट्रेचर हो जाती है, तो उसके माध्यम से हमने लेके आया। तो क्योंकि माता जी की इच्छा थी कि मेरे को वोट करना है और लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए तो मैंने व्यवस्था करके कैसे भी उनको वोट डलवाया। उनकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि वोट देना है करके, इसलिए मैं लेके आया। तो देखिए, कितनी मशक्कत के बाद यहाँ पर दादी जी को यहाँ पर लाया गया है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज आप मतदान करने के लिए पहुंची हुई है, क्या कहेंगे? हमारा कर्तव्य है ना वोट देने के लिए, इसीलिए आए हैं। बेटे के बोले कि हमको वोट डालना है, तो फिर एम्बुलेंस का इंतजाम किए, फिर हम आए वोट डालने के लिए। इतनी तकलीफ के बावजूद भी वोट डाल रहे हो? हाँ, तो भाई क्यों नहीं डालेंगे, अधिकार है हमारा। उन लोगों से क्या अपील करोगे जो लोग वोट डालने के लिए अब तक नहीं गए? नहीं, सभी को आना चाहिए वोट डालने के लिए, है ना। नागरिक जितने हैं सबको डालना चाहिए वोट। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये एक मिसाल है और उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कि वोट डालने के लिए नहीं आते, तमाम बहाने बनाते हैं। ऐसे लोगों से दादी जी ने अपील भी की है कि वो भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें और वोट डालने के लिए अवश्य पहुंचे। BSTV के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर।